आपने सुना तो होगा, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया। दोस्तों, दिल जब टूट जाता है तो वो इंसान जिंदा नहीं रहता है। तो जब कोई ऐसा बोले आपके साथ आगे से, तो आपने बोलना भाई आप जिंदा कैसे हो, फिर मेरे सामने ऐसी बात कैसे कर रहे हो। आपका अगर दिल टूट गया तो आपको तो उस टाइम मर जाना चाहिए था, आप मरे क्यों नहीं। तो मतलब क्या है कि देखो, सोचने के लिए भगवान ने हमें दिमाग दिया है, ना कि दिल दिया। दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना, ताकि ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाए, हमारे सेलों को जो जो चीज़ें चाहिए, चाहे खाना चाहिए, चाहे ऑक्सीजन चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो पूरे बॉडी सेल्स तक पहुँच सके। इसलिए हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है कौन, हमारा ये हार्ट। तो हार्ट जो है भगवान ने हमें सोचने के लिए नहीं दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया। तो आपके लिए मेरा यही क्वेश्चन रहने वाला है कि दिमाग का वो कौन सा पार्ट है जो कि फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आज के बाद आप ये बोल सकते हो उस दोस्त को कि भाई तेरा दिल नहीं टूट रहा है, तेरा हाइपोथैलेमस जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट आ गया है, जिसके कारण तू बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा है। ठीक है जी। तो दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर है एक और वीडियो आपके लिए लेके, और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है ब्रेन के ऊपर। मैं आज अपने एक और स्टूडेंट का मॉक टेस्ट लेने जा रहा हूँ। टेस्ट फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आप रेडी हो टेस्ट के लिए? यस सर। तो चलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आज हम। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ब्रेन। तो आप बता सकते हो कि ब्रेन क्या है, व्हाट इज़ ब्रेन? इट इज़ द सेंटर इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। ह्यूमन का जो ब्रेन है, क्या आप मुझे इसका वेट बता सकते हो? सर 1300 to 1400 ग्राम। 1300 to 1400 ग्राम के बिटवीन। ठीक है जी। वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जिसका ब्रेन ये पार्ट है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ब्रेन है इसके आगे कितने पार्ट्स हैं और उनके नाम? यस सर, इसकी 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और उसके बाद हाइड ब्रेन के है सेरिबिलम, मेडुला, पोन्स। ठीक है। और सेरिब्रम। अच्छा, ये बता सकते हो आप, आपने मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं बताया, तो मिड ब्रेन का कोई पार्ट होता है या नहीं होता है, बता सकते हो आप? यस सर। सर उसकी 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका नाम है कार्पोरा क्वाड्रिग्रीम। चलो कोई बात नहीं, बोलना नहीं आ रहा है, माइंड से स्किप हो गया, तो इसका सही आंसर है कार्पोरा क्वाड्रिगमीना। ठीक है जी। कार्पोरा क्वाड्रिगमीना वो 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिड ब्रेन की डॉर्सल साइड पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। आपने बताना मुझे अभी कि ब्रेन के जो आपने अभी आगे ये डिफरेंट जितने भी पार्ट्स बताए हैं, इन सारे पार्ट्स में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। चलो ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है? सर जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड है। कौन है इक्वल हाफ में डिवाइड? सर सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो 2 इक्वल हाफ में जब डिवाइड होता है तो उन 2 इक्वल हाफ्स को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो अब आप मुझे बता सकते हो, ये जो सेरिब्रम है जब इसके 2 इक्वल हाफ बनते हैं तो बीच में एक ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर जो है इनको कनेक्ट करके रखता है। वो जो ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करके रखता है, तो उसका आप नाम बता सकते हो? कार्पस क्लोसम। कार्पस क्लोसम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बोला बेटा। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है? सेरिबिलम। सेरिबिलम, शाबाश, बिल्कुल सही बोला। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, वो कौन सा पार्ट है जिसका सेकंड नेम जो है वो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, या फिर जिसको हम थर्मोमीटर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब इसको हम थर्मोमीटर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कोई रीज़न बता सकते हो? बिकॉज इट रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही बोला आपने। हमारी बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस टेम्परेचर को बिल्कुल कंट्रोल में रखने का काम जो होता है वो हाइपोथैलेमस करता है। दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज द थर्मोमीटर ऑफ द बॉडी। हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जिसका दूसरा नाम जो है वो लिटिल ब्रेन, या फिर उसको हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं? सेरिबिलम। सेरिबिलम जी, बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जिसको हम रिले एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी बोलते हैं? थैलेमस। थैलेमस इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बोला। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला बेटा, आपने बताना मुझे कि ब्रेन स्टेम क्या है। ब्रेन स्टेम आपने वर्ड सुना होगा, तो ब्रेन स्टेम क्या है बता सकते हो? यस सर। सर ब्रेन स्टेम है, फर्स्ट है मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन। ठीक है जी। मतलब इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मेडुला, पोन्स एंड मिड ब्रेन। ठीक है जी। इन तीनों पार्ट्स को हम तीनों चीज़ों को मिला के हम नाम देते हैं ब्रेन स्टेम। ह्यूमन का ब्रेन जो है इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं, उनके नाम बताने आपने? न्यूरॉन सेल, इसको नर्व सेल भी बोला जाता है। हमारी बॉडी के वो कौन से सेल हैं जिनकी रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है? मतलब कि अगर डैमेज हो जाते हैं तो दोबारा रिकवर नहीं हो पाते हैं, बंदा जो होता है वो डिप्रेशन में आ जा सकता है। न्यूरॉन सेल। हाँ, यही न्यूरॉन सेल्स ही हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस मींस आपको पता ही होगा, ऐसे एक्शंस जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा दिल जो है वो हार्ट बीट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली कर रहा है, हम थोड़ी ना दिल को बोल सकते हैं भाई रुक जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, नहीं तो अगर ये रेस्ट करेगा तो हम तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे ना। उसके बाद जैसे हमें स्नीजिंग आती है, छींक आती है, फिर कफिंग होती है, फिर हिकअप्स, हिचकी आती है, रात को सोते टाइम बड़े सारे लोग जो होते हैं उनको खराटे आते हैं, जिनको स्नोरिंग बोलते हैं हम। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनवॉलंटरी हमारी बॉडी में होती हैं, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो उनके ऊपर कंट्रोल करता है। क्या आप उस पार्ट का नाम बता सकते हो जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करता है? सेरिबिलम।
सर उसका एक सेरिबेलम। अच्छा, आपने ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर बताया। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करता है। तो बेटा आप, मुझे लगता है कि आज अच्छे से तैयारी करके नहीं आए हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं अभी पूछने जा रहा हूँ कि इस पूरी अर्थ के ऊपर, इस पूरी ज़मीन पे वो कौन सा जानवर है, वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका ब्रेन सबसे बड़ा है? स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो सबसे छोटा दिमाग वाला जीव इस अर्थ के ऊपर कौन सा है? रैगवॉर्म। रैगवॉर्म। जी हाँ। कि हमारा जो ब्रेन है ये हमारी बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है? इसकी लोकेशन बताइए। सर इट इज़ लोकेटेड द स्कल, इनसाइड द स्कल। इनसाइड द स्कल। हाँ, जैसे खोपड़ी जो, ये जो खोपड़ी होती है हमारी, है ना, इसको हम क्रेनियम भी बोल सकते हैं या फिर इसको स्कल बोलते हैं। तो स्कल के इनसाइड जो है वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है।